पे केसर मिलता है 1 ग्राम। अगर आपको केसर चाहिए तो कुछ, मैंने कहा था कि सारी दुकानों में लड़कियाँ ही होगी। ये देखो, इसको गिनीज बुक से रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में दुबई से। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुबई कितना महंगा है। अगर आपको दुबई घूमने आना है कुछ 1 हफ्ते के लिए, तो सबसे पहले तो मुझे जाना है एक आईफ़ोन लेने के लिए। तो मैं जाता हूँ आईफ़ोन लेने के लिए, आपको आईफ़ोन की प्राइसेस भी बता देता हूँ। बट उससे भी पहले मुझे खाना खाने जाना है, क्योंकि अभी कुछ सुबह के 10 बजे और मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ये देखो, यहाँ खाने की प्राइसेस है। यहाँ पे जो मसाला डोसा है वो कुछ 5 दिरहम का मिलता है। 5 दिरहम हमारे कुछ 100 रुपये के आसपास हो जाता होगा। और उसके बाद ये चिकन बिरयानी कुछ 10 दिरहम की है। तो देख सकते हो प्राइसेस यहाँ पे, जो भी है वीडियो पॉज करके। तो इवन दो यहाँ पे जो खाने की प्राइसेस है वो इंडिया जैसी ही होती है, बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे जो खाने की क्वालिटी है वो इंडिया से भी बेटर है। तो अगर आपको यहाँ पे 1 दिन का खाना खाना है तो उसका खर्च आई थिंक 500 रुपये के अंदर आप 1 दिन का खाना खा लोगे। तो मैं अभी हूँ बर दुबई के मार्केट में। बर दुबई को ओल्ड दुबई भी बोला जाता है। और यहाँ पर आईफ़ोन ऐसे बिकते हैं जैसे इंडिया में हम लोग वो चॉकलेट या कैंडीज़ बेचते हो। ये देखो, यहाँ पर ये दुकान, ये सारी दुकान आईफ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक बेचती है यहाँ पे। चलो इनमें से किसी एक दुकान में जाके प्राइस पता करते हैं आईफ़ोन की और परचेज़ भी कर लेते हैं। ओके, प्रो 15 प्रो 128 आएगा आपको 3890 में आएगा आपको जापान वर्जन। 1 eSIM 1 फिजिकल सिम आएगा। और 15 प्रो 256 आएगा आपको 4250 में आएगा। सब कलर अवेलेबल है। और उसका जापान वेरिएंट हमारे पास पड़ा है अभी। डेली प्राइस अपडेट होता रहेगा। जैसा आज का प्राइस इतना था, मैं बोला कल का प्राइस डिफरेंट होएगा, 10 दिरहम ज़्यादा होएगा। तो भाई मैंने यहाँ से जो आईफ़ोन लिया है उसकी प्राइस है ये वाली। तो इसको इंडियन रुपीज़ में जो होता है वो मैं बाजू में लिख दूँगा। मैंने जो आईफ़ोन लिया है वो जापान वर्जन है। 256 GB आईफ़ोन प्रो मैक्स 15। और इंडिया में इसकी प्राइस कुछ 1,60,000 के आसपास होगी, बट यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो कुछ 1,05,000-6 हज़ार के आसपास होती है। तो बहुत ही सस्ता होता है। पता नहीं क्यों सस्ता होता है दुबई में आईफ़ोन, क्योंकि टैक्स नहीं लगते शायद। बट कोई नहीं, अभी ये परचेज़ करता हूँ और दूसरे आईफ़ोन की प्राइसेस भी दिखाता हूँ आपको। तो चलो भाई, मैंने आईफ़ोन ले लिया यहाँ से। अभी इसको अनबॉक्स करते हैं। 1 लाख रुपए का फ़ोन। और इसके साथ ये चार्जर देते हैं ये लोग, और तो कुछ नहीं है, बस यही है। अब इसको ऑन करते हैं। तो भाई चलो, आईफ़ोन तो ले लिया मैंने अपना। और ये देखो, आईफ़ोन तो ऐसे रखे इन लोगों ने, ऐसे बाहर, मतलब। तो ये वाला आईफ़ोन मुझे पड़ा कुछ 4,550 दिरहम का। बट उन्होंने बोला कि ये जो प्राइस होती है वो हर रोज़ चेंज होती रहती है। तो ये आज की प्राइस है, जब आप लोग आओगे तो प्राइस शायद थोड़ी चेंज हो सकती है। तो पर फिर भी मुझे तो सस्ता ही लगा। इंडिया में इसकी प्राइस है कुछ 1,50,000-60 हज़ार के आसपास। और यहाँ पे मुझे पड़ा कुछ इंडिया के 1,02,000 के आसपास ये वाला फ़ोन। तो एक्चुअली में ये मेरे लिए मैंने नहीं लिया है, मैं तो एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। ये मेरे दोस्त के लिए मैंने लिया है, तो उसको वापस जाके दे दूँगा इंडिया जब जाऊँगा मैं। बट अगर आप यहाँ से आईफ़ोन लेते हो और इंडिया में जाके बेच देते हो ना, तो आपका फ़्लाइट का ख़र्चा वैसे ही निकल जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, इंडिया से ऑर्डर ले लो और यहाँ के आके आई थिंक 2 फ़ोन यहाँ से ले जा सकते हो। अगर आप इंडिया फ्लाई कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 फ़ोन अलाउड है, और एक आपका पर्सनल फ़ोन एयरपोर्ट पे ले जाने के लिए। उससे ज़्यादा ले जाओगे तो फिर वो लोग टैक्स लगाएंगे, चार्ज लगाएंगे आपको। तो अभी मैं हूँ मीना बाज़ार में, और यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस करी है दुबई में, कि जितनी भी दुकानें वो नीचे से दुकान होती है और ऊपर से अपार्टमेंट्स होते हैं। तो ये देखो, ऊपर रहने के लिए रेजिडेंशियल है और नीचे सारी दुकानें, कहीं पर भी देख लो। तो मैं अभी यहाँ मीना बाज़ार से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पे जो गोल्ड की मार्केट है मैं उस तरफ जा रहा हूँ, बट वहाँ पर जाने के लिए आपको एक फेरी लगेगी। तो अभी मैं बस फेरी स्टेशन जा रहा हूँ। वहाँ से कुछ 1 दिरहम लगता है, मुझे वो दुकान वाले ने बोला था 1 दिरहम में वो दूसरी पार पहुँचा देता है। तो देखो, अभी हम यहाँ पर है जिसकी मैं बात कर रहा था, बर दुबई। यहाँ से हमें इस तरफ जाना है, जो गोल्ड वाली मार्केट है वो कुछ इस तरफ है यहाँ पर। तो ये रहा फेरी स्टेशन, अभी फेरी करके जाते हैं उस तरफ। तो ये आ गया है यहाँ दुबई का फेमस गोल्डन मार्केट। कुछ 2 मिनट लगे होंगे फेरी में मुझे यहाँ तक आने में, और भीड़ तो आप देख ही सकते हो कितने लोग हैं।
ज़्यादातर आई थिंक लड़कियां यहाँ पे होंगी शॉपिंग के लिए, क्योंकि गोल्ड और वगैरह उनके लिए ही होता है। मैंने कुछ यहाँ पर आने से पहले चेक किया था, तो यहाँ पर जो गोल्ड की प्राइस है वो इंडिया से 5 से 6 हज़ार रुपये कम है। तो उस हिसाब से इसलिए जो लोग यहाँ पे आते हैं इंडिया से, वो गोल्ड ख़रीद के जाते हैं यहाँ से। आई थिंक ये वाली जो स्ट्रीट है वो मेन स्ट्रीट है यहाँ की। इतने सारे लोग भाई। ये देखो मसाले भी मिलते हैं। और हाउ मच फॉर केसर? 1 ग्राम 20 dirham। 20 दिरहम फॉर 1 ग्राम। ओके, तो भाई यहाँ पे केसर मिलता है। 1 ग्राम अगर आपको केसर चाहिए तो कुछ 20 दिरहम लगते हैं। 20 दिरहम कुछ 400 रुपये के आसपास हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि इंडिया में क्या प्राइस चल रही है इस टाइम पे केसर की। मैंने कहा था कि सारी दुकानों में लड़कियां ही होगी, क्योंकि ये सोना वगैरह में उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और वैसा ही कुछ दिख रहा है मुझे। जो लड़के हैं वो सारे यहाँ पे बेंच पे बैठे हुए हैं देखो, और उनके जो वाइफ और पार्टनर है वो सारे दुकानों में खड़े हैं। चलो किसी दुकान के अंदर जाके कुछ बातचीत करते हैं उन लोगों से। तो भाई ये देखो आज का रेट लिखा है यहाँ पे 24 कैरेट का 244 दिरहम, मतलब 245 दिरहम का 24 कैरेट सोना। तो मैंने गूगल पे प्राइस चेक करी अभी, और मुझे एक चीज़ पता चली कि यहाँ पर जो गोल्ड मिल रहा है वो इंडिया से 6,000 रुपये कम प्राइस में मिल रहा है अभी। और वो तो सिर्फ गोल्ड ही होता है, अगर आपको कुछ बनवाना है पहनने के लिए तो उसकी प्राइस कुछ ज़्यादा लगेगी यहाँ पे। तो बट फिर भी 2-3 हज़ार रुपये ज़्यादा कर दो तो फिर भी अगर यहाँ से कुछ बनवा के लेके जाते हो आप पहनने के लिए, तो भी आपको कुछ 3,000 रुपये कम में पड़ेगा गोल्ड इंडिया के कंपैरिजन में। तो भाई अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिंग है। इसका जो वज़न है वो कुछ 64 kg के आसपास है, और ये प्योर गोल्ड से बनी है 21 कैरेट। इसकी प्राइस की बात करूँ तो कुछ 30 मिलियन US डॉलर के आसपास इसकी प्राइस है। इंडिया में जो प्राइस होगी मैं यहाँ पे लिख दूँगा। बट ये मैं सोच रहा हूँ कि ये बनाया क्यों होगा इन लोगों ने। 64 किलो की रिंग, और इसके ऊपर ये जो डायमंड दिख रहे हैं आपको, वो डायमंड भी असली वाले हैं। ये देखो इसको गिनीज बुक से रिकॉर्ड भी मिला हुआ है। तो गाइज़ अभी मैं मीना बाज़ार वापस आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं वहाँ पे आपको ले जाता हूँ और वहाँ पे दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या प्राइसेस होती है सब चीज़ों की। तो ये देखो ये रहा एक सुपर मार्केट यहाँ पर। ये देखो ये जो टूथपेस्ट है ये 5 दिरहम की है, और केले कुछ 6.5 दिरहम के 1 किलो, और ये सारे दूसरे फ्रूट्स की प्राइसेस। तो ये देखो ये पानी का बोतल है, इसकी प्राइस है 1 दिरहम। 1 दिरहम हमारे कुछ 20-23 रुपये के आसपास हो जाता होगा। और अगर आपको बड़ा लेना है तो बड़ा 1.5 का है, तो बड़ा लोगे पानी का बोतल उसी में फ़ायदा है। तो मैं ये ले लेता हूँ, ये स्प्राइट और वो सब उसी की प्राइस। 10 दिरहम की मॉन्स्टर, और ये सब सॉफ्ट ड्रिंक की प्राइसेस। और जब दुबई में आप लोग आओगे तो ऐसी दुकान होती है यहाँ पे 1 to 20 दिरहम लिखा है यहाँ पे। तो ये वाली जो दुकान होती है, अगर आपको अपने दोस्तों के लिए या घर वालों के लिए कुछ चीज़ें लेनी है तो ऐसी दुकान से ले सकते हो। यहाँ पे अच्छी चीज़ें सस्ते भाव में मिल जाती है आपको। यहाँ पर जो चीज़ें होती है वो 100 दिरहम से ज़्यादा की प्राइस में नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें 100 दिरहम के कम पे प्राइस पे ही होती है। तो चलो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि दुबई अगर आपको घूमने के लिए आना है तो आपको वीज़ा का, फ़्लाइट टिकट का और रहने का क्या ख़र्चा होगा। तो सबसे पहले तो आपको अगर दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका आपको 6 से 7 हज़ार रुपये लगेगा। मेरा जो वीज़ा था वो 1 दिन में ही आ गया। मैंने मेक माई ट्रिप से अप्लाई किया था अपना वीज़ा, और वो तो 1 दिन में ही आ गया था। अगर आपका 1 दिन में नहीं आता तो कुछ 7 दिन जितना लगेगा मिनिमम वीज़ा आने में। तो 6-7 हज़ार आप उसका पकड़ लो। उसके बाद आपको करनी पड़ेगी अपनी फ़्लाइट बुक। तो फ़्लाइट बुक करने के लिए क्या होता है कि आपको दुबई की फ़्लाइट सर्च नहीं करनी है। अगर आप दुबई की फ़्लाइट सर्च करते हो
तो आपको वो वाली फ़्लाइट कुछ 25,000 के आसपास पड़ेगी, 20-25 हज़ार लगता है। तो आपको क्या करना है, आपको दुबई की फ़्लाइट बुक ना करके अबू धाबी या तो शारजाह की फ़्लाइट बुक करनी है। वो फ़्लाइट आपको बहुत सस्ते में पड़ेगी। मुझे अबू धाबी की जो टिकट थी वो कुछ 9,000 में पड़ी थी, उसमें मुझे 25 किलो का लगेज भी दे दिया था उन्होंने। तो आप ये काम करना, अगर आपको दुबई घूमने के लिए आना है तो अबू धाबी या तो शारजाह की टिकट बुक करा लेना, और रिटर्न भी वहीं से करा सकते हो आप। तो मैंने अपनी टिकट ऐसे बुक करी थी, तो मेरी जो टिकट है वो मुझे कुछ 22,000 में रिटर्न पड़ गई थी 25 किलो के लगेज के साथ। तो जब आप लोग यहाँ पे घूमने के लिए आओगे तो आपको यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लगेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सी यहाँ पे बहुत महंगी होती है। एक कारिम ऐप करके आता है, कारिम टैक्सी करके एक ऐप है, तो उसको यूज़ कर सकते हो आप ऊबर ओला की जगह पे। ओला तो यहाँ पर है भी नहीं, बट ऊबर बहुत महंगा है, और कारिम टैक्सी भी महंगी है बट ऊबर से सस्ती है, तो इमरजेंसी में आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वो भी यूज़ नहीं करना तो यहाँ पर ये ऐसा कार्ड आता है, इसको सिल्वर कार्ड बोलते हैं, किसी भी ट्रेन स्टेशन में मिल जाएगा आपको। मैंने आते ही ये निकाल दिया था, 5-6 दिरहम का आता है, और इसके बाद इससे आप कहीं पर भी घूम सकते हो, ट्रेन में या बस में। इस कार्ड को अगर आप यूज़ करके घूमते हो तो आपको कुछ 3 से 4 दिरहम में एक ट्रिप पड़ जाएगी, कहीं से भी कहीं पर जाओ आप। तो चलो अभी बात करते हैं एकोमोडेशन की, हॉस्टल की। अगर आप यहाँ पे रहने आ रहे हो तो आपको एकोमोडेशन लगेगी रहने के लिए। तो मैंने अपनी जो हॉस्टल है वो बुक करी है बरदुबई में। बरदुबई और देहरा, ये दो ऐसी जगह है यहाँ पे जहाँ पे जो इंडिया से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं या तो फिर यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, और अगर उन लोगों को सस्ते में हॉस्टल चाहिए तो वो लोग इसी दो एरिया में बुक करते हैं। मेरी जो हॉस्टल है वो मुझे पड़ी कुछ 1200 से 1300 रुपये पर नाइट के हिसाब से। तो वैसे तो ये सस्ती है। अगर मैं डाउनटाउन में जाता तो वहाँ पे जो सारी हॉस्टल और होटल है वो मुझे कुछ 6-7 हज़ार रुपये पर नाइट के हिसाब से पड़ती। तो उस हिसाब से तो ये वाली हॉस्टल बहुत ही अच्छी है। और इसके बाद आता है अट्रैक्शन। जो भी आप यहाँ पे घूमने जा रहे हो, जैसे मैं बुर्ज खलीफा गया था, फ्यूचर म्यूज़ियम देखने गया था, उस सारी चीज़ों की बुकिंग आप Klook.com से कर सकते हो। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अट्रैक्शन है यहाँ पे, उसकी बुकिंग आपको 1-2 महीने पहले करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो दिसंबर में आ रहा था तो आपने देखा था कि कितनी भीड़ थी मेरे वीडियोज़ में वहाँ पर। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो मेरी ये जो ट्रिप है वो कुछ 6 दिनों की दुबई की ट्रिप मुझे कुछ 70,000 to 80,000 इंडियन रुपीज़ में पड़ेगी। चलो गाइस, इसी नोट पे मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ की प्राइस बतानी भूल गया और अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।